तो आज का सवाल देख लो, इक्वेशन देखने से ही आपका मन शांत हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ। तो सवाल बहुत बेहतरीन होने वाला है, nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर होने वाला है और जरूर देखिए आप इस वीडियो को। इफ 1 z1 z2 z3 अप टू zn-1 तक ये nth रूट ऑफ यूनिटी है। nth रूट ऑफ यूनिटी हमने आपको बता रखा है x की पावर n इक्वल्स टू 1, तो इसके n रूट आया करते हैं जिसकी वैल्यू 1 अल्फा अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n-1 तक होती है, जिसमें हम इन सबको जोड़ते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अप टू प्लस अल्फा n-1 तक। इन सब के रूट्स का सम 0 आ जाता है और जब हम इन सभी के प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 अप टू अल्फा 4 अप टू अल्फा n-1 तक, इन सब की वैल्यू आती है 1। ये प्रॉपर्टी आती है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी कल जिस पे हमने सवाल करा, x की पावर n-1, अगर xn इक्वल्स टू 1 है तो xn-1 इक्वल्स टू 0 आप लिख सकते हैं और उसी टर्म को आप इसके रूट्स के आधार पर लिख सकते हैं, x-1 x-अल्फा 1 x-अल्फा 2, कुछ इस प्रकार से x माइनस अल्फा n-1 तक इसको लिखा जा सकता है। ये एक केस बनता है। तो ये सवाल जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, ये इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी का केस दे करके कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बनाने की कोशिश करी होगी शायद। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपने zn-1 को आपने z-1 पहला रूट क्या है इसका 1, दूसरा है z1, तीसरा है z-z2 और चौथा है अप टू zn-1 तक, ये लिख लिया। ठीक है बेटे, ये आपने ये पूछना चाहिए कि सर ये कैसे आया। बहुत साधारण सी इक्वेशन है, जैसे x स्क्वायर माइनस का 3x, या कोई एक साधारण सी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 आप लिखते हो, तो आप इसे कैसे लिखते हो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6 x प्लस 3 और x प्लस 2 इसका आंसर आता है। एक्चुअल में आप इसी टर्म को ही आप x प्लस 3 और x प्लस 2 कह देते हो, यही मैं कहना चाहता हूं। उसी प्रकार से जब ये nth रूट है तो आप उसको उसके रूट्स के मल्टीप्लाई में लिखना चाहते हैं, बस इतना ही है। अब आपने क्या किया, एक्चुअल में 1 अपॉन में कैसे आए, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा 1 अपॉन में कैसे आए। तो उसके लिए हम पहले log ले लेते हैं, वो मुझे एक बेहतर विकल्प हाथ पर नजर आ रहा है। क्यों लिया log, अभी आपको समझ में आएगा। इक्वल्स टू log पूरी टर्म का, ये पूरी की पूरी टर्म का log ले लोगे। जब log a इंटू बी होता है, क्या log a इंटू बी इंटू सी होता है, तब आप इसे लिख सकते हो log a प्लस log b प्लस log c। ये तीन केस आप इसे डाल सकते हो, आसानी से कर सकते हो। हम यहां पर यही लगाने वाले हैं, log z-1 प्लस log z-2 प्लस z-2 का मतलब z-z1 प्लस log z-z2 प्लस 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 log z-zn-1। क्लियर है बेटे। अब इसको नीचे कैसे लाया जाए, ये बड़ी परेशानी का विषय है। नीचे लाने के लिए याद रखना log x का डिफरेंशिएशन, log x की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर आपको लिखना हो तो 1 अपॉन log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन log x, 1 अपॉन x। ठीक है बेटे, लेकिन रियल में इसके अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, जो कि उसके मल्टीप्लाई में होता है। x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन एक्चुअल में 1 होता है। आपको मैं एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। x की पावर 1 है तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 इंटू x की पावर 1-1, 1 इंटू x की पावर 0 यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1। इसी वजह से यहां पर सिर्फ 1 अपॉन x आता है। तो log x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन x की पावर n, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1। क्लियर रहा। तो यही मैं कहना चाहता हूं, हम log का डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन सीएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। log x का क्या हो गया, 1 अपॉन z की पावर -1 और z की पावर n का कितना हो गया,
एन जेड की पावर एन माइनस वन। बेटे वन का डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, ठीक है। लोग वन अपॉन जेड माइनस वन। अब ये देखो जेड कितना है, वन। अभी तो आपको जेड का यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन करके बताया, कितना आ रहा था, वन। तो जेड का डिफरेंशिएशन भी वन ही आ जाएगा, इसलिए ऊपर वन अपॉन, इधर वन अपॉन जेड माइनस टू। अब आप बोलोगे जेड का डिफरेंशिएशन वन, टू का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट टर्म है, प्लस टू नहीं है बेटे, ये भी कांस्टेंट टर्म है, जेड माइनस जेड, अच्छा जेड वन लिख करके चल रहे हैं, वन अपॉन जेड माइनस जेड टू। बेटे हमने जेड माइनस जेड वन जेड टू जेड थ्री इसलिए रूट्स दे रखे हैं, उसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वन अपॉन जेड माइनस जेड थ्री प्लस वन अपॉन जेड माइनस जेड एन माइनस वन। रियल में यहां पर अभी तक कुछ भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन Z1 Z2 Z3 तो ठीक है। यहां पर Z की पोजीशन पर क्या है, X की पोजीशन पर क्या है, X की पोजीशन पर है 3, तो Z की वैल्यू आप क्या रख दो, 3 रख देते हैं। 3 इंटू, अच्छा n तो है यहां पर, तो n ही रहेगा, n इंटू 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 माइनस वन प्लस 1 अपॉन 3 माइनस Z1 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस Z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 3 माइनस Zn माइनस 1। 1 अपॉन 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 अपॉन 2 हो गया ये, और 1 अपॉन 2 को इधर लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ध्यान से देखो, आपको यही निकालना था, बहुत ध्यान से देखिए। n 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 की पावर n माइनस वन बाई टू, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका, सेकंड ऑप्शन सही उत्तर आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस है क्वेश्चन नंबर 116। If AB equals to 1 plus root 1 minus b square and z equals to e की पावर iota थीटा। बेटे मैं गारंटी से कह सकता हूं ये वाला सवाल पिछले वाले सवाल से टफ हो सकता है, प्लीज छोड़ के मत जाइएगा इस वीडियो को। एंड देन b अपॉन 2a 1 प्लस az 1 प्लस a अपॉन z। ये तो सवाल कुछ ज्यादा खतरनाक सा लग रहा है मुझे। इक्वल्स टू 1 माइनस बी कोस थीटा, ये लेके आना है, या 1 प्लस बी कोस थीटा, शायद ये आ जाए, या बी साइन थीटा, या 1 माइनस बी साइन थीटा। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं। ध्यान से देखते हैं बेटे इस सवाल को, बहुत ध्यान से देखो, बहुत तेजी से, बहुत जबरदस्त सवाल बनने वाला है ये। ए बी इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, जेड इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा थीटा। तो पहले यहां से या तो ए अलग कर लो या बी अलग कर लो, मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है तो सवाल को देख के ही पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कुछ ऑप्शन मुझे दिखाई दे नहीं रहा यहां पर देखने लायक। 1 प्लस ए जेड की मल्टीप्लाई 1 प्लस ए अपॉन जेड में कर लेते हैं। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी, 1 प्लस 1 की ए बाई जेड में ए बाई जेड प्लस ए जेड की 1 में ए जेड प्लस ए जेड की ए बाई जेड में मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड इंटू ए बाई जेड, तो ए जेड से जेड खत्म हो गया, ए स्क्वायर। नीचे b अपॉन 2a है तो a को अंदर भेज देते हैं, क्या a तो बाहर है, a को अंदर भेज देते हैं, b अपॉन 2 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन जेड है, 1 अपॉन जेड प्लस ए जेड में जब a से भाग देंगे तो a से a कट जाएगा, क्या बच गया, ये z बच गया आपका। ये वाला है a स्क्वायर, और a स्क्वायर में जब आप a से भाग देंगे तब आपका a से a कट जाएगा, सिर्फ a ही बच जाएगा, तो ये वाली टर्म बच गई आपकी a, यानी कि b अपॉन 2 1 अपॉन a 1 अपॉन जेड प्लस जेड प्लस a, ये टर्म बच गई। अच्छा हुआ ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की हमने कोशिश करी। तो यहां से z की वैल्यू तो आसान नजर आ रही है मुझे, z की वैल्यू कितनी आ रही है, e की पावर आयोटा थीटा,
अगर 1/z पूछो तो 1/z हो जाएगा 1/e की पावर आयोटा थीटा, यानी कि e की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक, ये केस आपके सामने बनता हुआ नजर आ गया। 1/2 z की वैल्यू हो गई e की पावर आयोटा थीटा, 1/z की वैल्यू हो गई e की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस a प्लस 1/a। अगर a और 1/a को भी कुछ इस प्रकार से ले आए तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता। चलो देख लेते हैं बेटे, a क्या है यहां पर, ab इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहां से a निकाल देते हैं, क्या आ रहा है 1/b प्लस स्क्वायर रूट में जब मैं b को अंदर भेजूंगा बेटे, b को अंदर भेजूंगा तो b की मल्टीप्लाई b स्क्वायर 1/b प्लस रूट 1/b स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान से देखो बेटे, ये जो टर्म है ये एक्चुअल में कोस थीटा या आयोटा साइन थीटा जैसे दिखाई दे रही है। 1/b स्क्वायर माइनस 1, 1/b स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर को यहां पर ध्यान से देखो, बी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू 0 ही हो पाएगी। नीचे 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 क्यों नहीं लिख सकते, 0 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा और 0 से बड़ी होगी, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये वाली टर्म हमेशा माइनस में है, और स्क्वायर रूट के माइनस का मतलब आयोटा वाली टर्म, इसका मतलब ये वाली टर्म a प्लस आयोटा b ऐसी कोई टर्म है, यानी कि ये क्या है x प्लस आयोटा y टाइप की एक टर्म है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसकी फॉर्म में लिखा गया है तो इसे आप e की पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस आयोटा थीटा, क्या दिक्कत है, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। आपका कुछ जा थोड़ी रहा है, हमने लिख लिया, हमारी मर्जी, हम इसे ऐसे लिखेंगे। भाई कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1/b हो जाएगी। अगर इस सवाल को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो बेटे, माइनस वाली टर्म आयोटा, इसी वजह से x प्लस आयोटा वाई, इसको मैंने लिख लिया कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। यहां से ज्यादा x की वैल्यू 1/b, जैसे कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1/b, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई रूट 1/b स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि बेटा ये आयोटा वाली टर्म है, इसे ऑब्जर्वेशन करके या इसका मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो मैं इस टर्म को यहां पर रख देता हूं। यहां पर स्पेस है तो सही थोड़ा सा, b/2 e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस e की पावर आयोटा अल्फा प्लस 1/a। 1/a क्या हो जाएगा, ये बेटे a की वैल्यू आई है, ध्यान रखना, तो a की वैल्यू e की पावर आयोटा अल्फा, a की वैल्यू e की पावर आयोटा अल्फा, तो 1/a कितना आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा अल्फा। तो उस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, e की वैल्यू माइनस आयोटा अल्फा। तो इस वैल्यू को अब आगे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर स्पेस थोड़ा सा घोच-पोच हो गया है मामला, तो यहां पर आगे ऊपर की तरफ चलते हैं। तो b/2 e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। e की पावर माइनस आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। e की पावर आयोटा अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। e की पावर माइनस आयोटा अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। ध्यान से देखा जाए तो माइनस वाली टर्म आपस में ही कट रही है ये, है। तो b/2 क्या आ गया, कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो b 2/2 कोस थीटा प्लस कोस अल्फा, 2 से 2 कट गया बेटा, ठीक। कोस थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी, कोस थीटा की तो कोई वैल्यू थी। ये कोस अल्फा की वैल्यू है बेटा, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/b। इस वैल्यू को और यहां पर रख दो, बस काम खत्म। b कोस थीटा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू 1/b, b के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, b कोस थीटा प्लस b/b, b से b कट गया, यानी कि 1 प्लस b कोस थीटा। ये जो सोल्व हो रहा है ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से, तो 1 प्लस b कोस थीटा आपका सवाल हो गया था। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये वाला केस भी। ये वीडियो कैसी लगी आप बिल्कुल शेयर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।